माँ बाप के ताने हाँ और फैमिली की बातें, हाँ बेरोजगारी, हाँ कोई फ्यूचर नहीं है और पता भी नहीं है कि हमने क्या करना है, नहीं जॉब में फंस गए हैं, हाँ जिंदगी मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है। यस यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। अगर आप भी जिंदगी के मुश्किल हालात से निकलना चाहते हैं तो इस वीडियो में तमाम मसाइल का हल है। तो आइए मेरे साथ आज की वीडियो में सारे मसाइल का हल सीखते हैं और जो चीज हमें मजा देती है हम सारा टाइम उधर इन्वेस्ट कर देते, उधर ही लगा देते। याद रखें, वक्त के साथ वक्त को भी वक्त देने से वक्त बदलता है। पेमेंट्स के स्क्रीनशॉट छुपाऊंगा। ये हमारा क्लाइंट है, नीदरलैंड से है। इसने जो है हमें $60 का ऑर्डर दिया। मैं बहुत ज्यादा, यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे $86 अभी विड्रा करने वाले पड़े हैं। कल को जब आप लॉन्ग टर्म क्लाइंट बनाते हैं और बड़े बड़े क्लाइंट्स बनाते हैं तो वो सारे लोग, अब मसला यह है कि आपको तो बहुत शर्म आती है। जब क्लाइंट ने आपको पहला ऑर्डर दिया तब आपने उसके DADR ट्रैफिक के स्टैट्स देखे, साथ ही साथ मेरी अर्निंग में भी इजाफा हुआ और साथ ही साथ या आप किसी बच्चे को या बच्ची को स्कूल से लेने चले गए हैं या आप किसी काम से बाहर चले गए हैं और जो चीज हमें मजा देती है हम सारा टाइम उधर इन्वेस्ट कर देते, उधर ही लगा देते, वो बूस्ट कर जाए, यानी कि आपकी अर्निंग बूस्ट कर जाएगी। दूसरी बात कि जो हाँ सीनियर है हम उनके अब्बू बनने लग जाते हैं। वाई एवरेज इनकम इज सेम, मतलब जिसकी 25,000 है उसकी 25,000 ही है, 50,000 वाले की 50 है, 1 लाख रुपए वाले की 1 लाख। अब तो 50,000, 1 लाख, 20,000, 30,000, हम एंड पॉइंट पे चले जाते हैं और चीजों को पैसों से जज करते हैं। रूल नंबर 1, कम्युनिकेशन स्किल, कि आपको अगर क्लाइंट मिल जाता है तो आपने उसके साथ बातचीत कैसे करनी है। आज हम आपको सिर्फ बातें ही नहीं, तकरीबन हर एक प्लेटफॉर्म पे, यानी कि फेसबुक की बात कर लें, लिंक्डइन की बात कर लें या साथ ही साथ हम फाइवर की बात कर लें, किसी भी प्लेटफॉर्म की बात करें, आज हम आपको लाइव क्लाइंट की चैट दिखाएंगे कि किस तरीके से आपने ऑर्डर को लेना है, किस तरीके से आपने बात करनी है, किस तरीके से आपने क्लाइंट को एग्री करना है कि वो आपके साथ काम करे। तो आज हम आपके साथ 3 प्लेटफॉर्म के ऑर्डर्स शेयर करते हैं। मैं कोई भी वेबसाइट के URL या कोई भी पेमेंट्स के स्क्रीनशॉट छुपाऊंगा। चलते हैं 3 कम्युनिकेशन स्किल्स, 3 डिफरेंट ऑर्डर्स की तरफ। यहाँ मैं आपको 2 ऑर्डर्स की जो है लाइव चैट, कैसे बातचीत क्लाइंट से करते हैं, आज मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाता हूँ। ये जो है बच्चा हमारा टीममेट भी है, ये हमारा क्लाइंट है, नीदरलैंड से है। इसने जो है हमें $60 का ऑर्डर दिया। मैं बहुत ज्यादा, यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे $86 अभी विड्रा करने वाले पड़े हैं। स्किन केयर किसकी वेबसाइट है, नीदरलैंड का इसका जो है वो इसका जो है कंट्री है। स्किन केयर, उसने कहा मुझे जो है स्किन केयर से रिलेटेड वेबसाइट चाहिए, कैन यू सर्विसेज फॉर अस। स्किन केयर बिजनेस है, एनीथिंग रिलेटेड टू माय इंडस्ट्री प्लीज, जो है लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई। वो गेस्ट पोस्ट की बात कर रहा है, ये पूरा मैसेज आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। अब हम नीचे चलते हैं। मैंने उसे बोला यस सर, मैंने उसको जो है वो जो स्किन केयर है वो आपको पता है फैशन से रिलेटेड आती है, यानी कि क्रीम्स जो है स्किन अच्छी हो जाए, तो मैंने फैशन की कुछ और कुछ जर्नल वेबसाइट भेज दी, ठीक है। और इसी बच्चे ने काम किया है। नीचे हम चलते गए हैं, आर्टिकल्स भी इसी बच्चे ने लिखे हैं। नीचे मैंने उसको और वेबसाइट और डोमेन शेयर किए हैं। डोमेन शेयर करने के बाद मैं खामोश हो गया हूँ। वो उसने खुद ही, ये देखें, उसने खुद ब्लू फैशन, हेल्थ, ब्यूटी स्टफ, फैशन ब्यूटी blog.co.uk, ब्यूटी beastbeauty.co.uk, ये उसने 4 सेलेक्ट कर ली। कहता हेलो, आई चेक दिस वेबसाइट यू पोस्टेड, वांट टू नो हाउ मच प्राइस फॉर दिस वेबसाइट। मैंने कहा जी इसकी 60 है, इसकी 80 है, इसकी 35 है, इसकी 40 है। वो कहता कैन यू गिव मी अ डिस्काउंट इफ़ वी बुक दीज 2 साइट्स, आवर बजट इज़ 25। वो कहता अगर मैं 2 वेबसाइट बुक करूँ, अगर मैं 2 वेबसाइट लेना चाहूँ तो आप कितने पैसे लेंगे, मुझे कोई डिस्काउंट दे। मैंने कहा नहीं, अगर आप 2 वेबसाइटें लेने चाह रहे हैं तो फिर $30 पर पोस्ट आप दे दीजिएगा। और मैंने वो साइट जो मैंने उसकी 35 लिखी हुई थी उसकी मैंने कहा कि 2 साइटें मैं आपको $60 में दे दूँगा। मैंने कहा कि वो कहता $60 ज़्यादा है। कहता है हेल्थ केयर स्टाफ, वाई कांट आई एक्सेस दिस वेबसाइट नाउ। तो मैंने कहा ये आपकी तरफ ओपन नहीं हो रहा। कई वेबसाइट की जो है ना वो लोगों ने एक्सेस जो है पाकिस्तान पे बैन की हुई होती है। फिर उसको मैंने कहा कि आप कोई VPN यूज़ करें, आप हो जाएगा। फिर उसने कहा $55 फॉर बोथ, यहाँ नज़र आ रहा होगा। मैंने कहा नहीं जी, मैंने 60 में ही करना है। फिर मैंने उसे बोला कि मैं 2 से 3 इमेजेस लगा के दूंगा, 2 डू फॉलो लिंक लगा के दूंगा हर एक गेस्ट पोस्ट में। तो मैंने उसे 60 का बोला। वो कहता ओके सेंड इट टू मी, आई विल गिव फीडबैक टू माई बॉस। कहता क्या आप मुझे $60 की ऑफ़र भेज दें, मैं आपको कर देता हूँ। ये $60 की मैंने ऑफ़र भेजी, 4 दिन का टाइम डाल दिया। अब इसमें कोई जो है बड़ी रॉकेट साइंस हो, इसमें कोई बहुत मुश्किल हो, आप बात करेंगे तो बात बनेगी। गल ले तो वाल ले, आप बात करें, सिंपल इज़ दैट। आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी आपकी स्किल्स है, सर्विसेज हैं,
मतलब आप गेस्ट पोस्ट सेल्स करना चाह रहे हैं, मतलब आप गेस्ट पोस्ट की सर्विसेज देना चाह रहे हैं, तो वो आपसे लिस्ट मांगेगा, आपने सिंपली उसको लिस्ट दे देनी है, वो बजट पूछेगा। आपका हाई हो तो आप उसको लो वाली भी भेज सकते हैं, हाई वाली भी भेज सकते हैं, प्योर भी भेज सकते हैं, जर्नल भी भेज सकते हैं। इट्स अप टू यू। मतलब ये कोई मुश्किल नहीं है जिसने ख़रीद लेनी है। आप अगर आप खुद को रखें, अगर आप बाज़ार जा रहे हैं, अगर आपने सूट लेना है, तो जो आपको डील सही करेगा, जो आपको अच्छी डील करेगा, जिसका बिहेवियर आपके साथ अच्छा होगा, डेफिनेटली आप उससे बाय कर लेंगे। ठीक है, अब हम आपको दूसरा ऑर्डर दिखाते हैं। अगर हम इसी ऑर्डर में लगे रहे तो हमारी वीडियो आपको पता लंबी हो जानी है। ये शायर भाई हैं, जो है बैच 2 के स्टूडेंट हैं। ये जून 1 2023 ये खुद आई आपके पास। ये सिलविजा सेगटी पता नहीं कौन है नाम, कहते आई वुड बी टू इंक्योर योर गेस्ट ब्लॉगिंग, आई एम लुकिंग फॉर वेबसाइट एक्सेप्ट गेस्ट पोस्टिंग गैम्बलिंग, ये वो। ठीक है, इसने उसको कहा यस अवेलेबल, आई विल सेंड यू, मतलब ये उसने प्रॉपर एक वेबसाइट भेजनी। फिर उसने कहा मुझे जो है ये मेरे पास ये भी है न्यूज़ ब्रेक। उसने कहा ठीक है, थैंक यू फॉर सेंडिंग दिस साइट, द फर्स्ट टाइम वेबसाइट डू नॉट हैव एनी ट्रैफिक बट दैट इज़ नो गो एंड हाउ मच फॉर न्यूज़ ब्रेक। उसने न्यूज़ ब्रेक ले ली। ये पहले की जो वेबसाइट्स हैं, इसने कहा $40 फॉर कैसीनो एंड गैम्बलिंग, इसके लिए ज़्यादा है। अगर आप कैसीनो या गैम्बलिंग लेना चाह रहे हैं तो न्यूज़ ब्रेक पे $40 लगेंगे। वो कहता सॉरी फॉर मिस्टेक, आई विल सेंड यू अ क्वालिटी साइट। इसने फिर इसको क्वालिटी साइट के लिए स्कूप अर्थ भेज दी। ठीक है, उसने कहा $40। इसने कहा जी न्यूज़ ब्रेक पर पोस्ट पर $40। कहता डू यू हैव यूज़ ईमेल, कहता हाँ। इसने ईमेल भेजी, उसने ईमेल पे इसको क्या भेजा, आर्टिकल भेज दिया। कहता इसने फिर आपको पता जब कोई ऑर्डर देता है उसके बाद इसने उसको दोबारा और भी प्राइस भेजी, और भी लिस्टें भेजी, अच्छी वेबसाइट्स भेजी। फिर उसने कहा कुड यू प्लीज़ अपडेट रिगार्डिंग अबाउट द आर्टिकल न्यूज़ ब्रेक। उसने कहा जो मैंने आपको आर्टिकल उस ईमेल पे भेजा उसके बारे में बताएं क्या बना। इसने कहा ठीक है, सेंड आर्टिकल प्लीज़। उसने आर्टिकल सेंड कर दिया। कहते इट इज़ योर इन ईमेल प्लीज़ चेक। वो हमेशा मैं आपको कहता हूँ जब आप गोरों के साथ काम करेंगे, ये हम रूल नंबर 2 या 3 में भी बात कर चुके हैं कि प्लीज़ आप प्रोफेशनल बिहेवियर, आप मीटिंग्स करें, लोगों के साथ बातचीत करें, वीडियो कॉल पे बात करें, ईमेल पे बात करें। तो उन्होंने कहा मैंने ईमेल पे भेज दिया, आप चेक करें। फिर इसने कहा ठीक है, यू विल गेट लिंक विद 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे के अंदर जो है आप लिंक्स ले लेंगे। इसने उनको लिंक भेज दिया। उसने कहा ठीक है। उसने कहा प्लीज़ जो है ना इशू एन इनवॉइस वाया पीपल एंड सेंड मी पेमेंट रिक्वेस्ट टू द लिंक। उसने कहा इस लिंक पर आप पेमेंट सेंड करें, मैं कोई चीज़ भी छुपाई नहीं है। ठीक है, वो कहते हैं ये वो सारी चीज़ है, यहाँ पूरी इन्वाइस पे वो उसने पेपाल की इन्वाइस भेज दी, उसने सेंड कर दिया। उसने कहा ओके। इस तरीके से ये किसने ऑर्डर $40 का कंप्लीट किया। अब ये वो उसके पास खुद आई, क्योंकि ये लिंक्डइन पे ऑनलाइन रहता था। ये इसलिए आई क्योंकि ये लिंक्डइन पे क्लाइंट हंटिंग कर रहा था। ये इसलिए आई, अपने नहीं इनके दिखा रहा हूँ कि ये लोगों ने भी इसी तरीके से आपकी तरह इनिशिएटिव कभी किसी टाइम ये स्टार्ट किया था। फर्स्ट ऑर्डर लेने के लिए वो बिलक रहे थे, वो तड़प रहे थे, वो करने की कोशिश कर रहे थे, वो इजी हो गया। इन्होंने बार बार किया तो वो चीज़ें आसान हो गई। मकसद ये नहीं है कि आप उसके साथ बहुत लंबी बातें चीतें नहीं होंगी, मतलब चीज़ देनी है लेनी है और आपने लेन देन करना है। आपने आर्टिकल उसने भेजना, आपने पोस्ट करवा देना और साथ ही साथ सिंपल पेमेंट। कोई फिलॉसफी नहीं है, आप डरें नहीं, आप करें, प्रैक्टिस करें, आप कदम बढ़ाएं, इंशाल्लाह सब आपके साथ होंगे। जज़ाकल्लाह। रूल नंबर 2, प्रोफेशनल बिहेवियर। ये सुनने में बड़ी आम सी बातें हैं, लेकिन जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे इसका बहुत सारे बेनिफिट होंगे। सबसे पहला पॉइंट कि आप प्रोफेशनल बिहेवियर कैसे बिल्ड करेंगे। आप अब से ही जूम मीट या गूगल मीट को ज्वाइन करना शुरू कर दें कि आपने जब भी अपने किसी फ्रेंड अली, रिजवान, अहमद से बात करनी हो, आपने क्या करना है, आपने जूम मीट लगानी। कभी भी व्हाट्सएप या रिकॉर्डिंग या कॉल्स ना करें। ये बिहेवियर आप अपनाएंगे, कल को जब आप लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स बनाते हैं और बड़े बड़े क्लाइंट्स बनाते हैं तो वो सारे लोग मीटिंग्स में बातें करते हैं, वो सारे लोग मीट करते हैं बार बार। ये सारी चीजें मेरे अंदर भी हैं। हम भी जब कोई बंदा को हम एसईओ का प्रोजेक्ट देते हैं, मैं अपने कंटेंट किसी से लिखवाने हो तो मैं उसको कहता हूँ प्लीज सेंड मी अ जूम मीट। तो वो जब जूम का लिंक करता है तो पता चलता है कि एक टोन से आप वीडियो कॉल्स में आते हैं, साथ ही साथ पता चलता है कि आप सारी चीजें स्क्रीन पे शेयर कर रहे हैं, उसके साथ लैपटॉप आपका शेयर है। तो इस तरीके से आपकी टोन बदलेगी, काम का स्टाइल बदलेगा। जब सारी चीजें बदलेंगी तो निखार आएगा। अब मसला यह है कि आपको तो बहुत शर्म आती है। देखिए, आप अपने किसी भी फ्रेंड जिसके साथ आप डेली बेसिस पे कम्युनिकेट करते हैं, मैं ये चाहूंगा कि जो आपका फ्रेंड हो ना,
वो भी कोई गेस्ट ब्लॉगर हो, वो भी कोई गेस्ट पोस्टिंग का काम कर रहा हो, आप उसे कहें गूगल मीट पे आए, आप उसे कहें मुझे जूम पे ज्वाइन करें, आप जो भी अपनी बातें करनी हो वो जूम पे प्रैक्टिस करें, वीडियो कॉल पे अपने आप को जैसे आप उर्दू में बात करते हैं ऐसे ही करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी टोन इंग्लिश में चेंज करें। देखिएगा आपके बिहेवियर में, आपके काम करने में प्रोफेशनलिज्म आएगा, मतलब आप चेंज हो जाएंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता होंगे। इसी तरीके से कल को जब कोई क्लाइंट आए तो आप उसे कहें प्लीज ज्वाइन मी द जूम मीट। जब वो जूम पे ज्वाइन करेगा तो उसे पता चलेगा कि यार ये बंदा व्हाट्सएप पे या ईमेल मेरे नहीं ले रहा, ये मेरे साथ वीडियो कॉल पे आ रहा है। तो आप जब ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस अपने फ्रेंड के साथ, अपने भाई के साथ, दोस्त के साथ, अपनी आपी के साथ बैठ के प्रैक्टिस करेंगे तो कल को जब वो क्लाइंट आएगा तो वो भी आपके साथ इस तरह कम्युनिकेशन वीडियो कॉल पे करे। और जब चीज़ें फेस टू फेस या वीडियो कॉल में होती हैं जहाँ पे और कोई कन्वर्सेशन नहीं है तो उसका फोकस और आपको उसको हंट करना और इजी हो जाए। रूल नंबर 3 कि आपने क्लाइंट्स को लॉन्ग टर्म कैसे बनाना है और कैसे आपने उस अपने क्लाइंट को अपना पोर्टफोलियो शेयर करना है, और वो पोर्टफोलियो जो वाकई आपने कंप्लीट किया हो। पोर्टफोलियो से मुराद एक ऐसा स्नैपशॉट, एक ऐसा स्क्रीनशॉट जब क्लाइंट ने आपको पहला ऑर्डर दिया तब आपने उसके DADR ट्रैफिक के स्टैट्स देखे और उसके बाद 2 महीने तक वो आपसे गैस पोस्ट लेने के बाद चला गया तो आपने उसके 2 महीने के भी स्टैट्स निकाले। एक ऐसा पोर्टफोलियो, एक ऐसा रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए ताकि जब कोई भी न्यू क्लाइंट आए, कोई भी नया बंदा आए तो आप उसके साथ पोर्टफोलियो के साथ, स्नैपशॉट्स के साथ, रिकॉर्ड के साथ बात करें कि मेरे से फलाने बंदे ने इस महीने यानी कि 2023 के शुरू में लिया और उसके बाद उसने 2023 के मार्च में मुझे छोड़ दिया, तो मैंने ये लिंक्स उसके लगाए, इससे उसकी ट्रैफिक, उसकी अथॉरिटी, उसके DADR बूस्ट हुए ताकि क्लाइंट का एक ट्रस्ट बिल्ड हो आपके साथ और आप एक प्रोफेशनल बंदे शो, पता लगे कि आप एक वो बंदे हैं जो वाकई लिंक बिल्डर है, वाकई गेस्ट ब्लॉगर है। तो अब आप न्यू हैं, अब आपके पास वो चीज है ही नहीं, तो इस चीज के लिए हम चलते हैं सीनियर की तरफ कि वो सीनियर के पास लाजमी होगा। और आप न्यू भी हैं, आप फील्ड में नए हैं, सीनियर के पास बहुत सारे। तो अब हम चलते हैं सीनियर की तरफ। अब ये सारी चीजें हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं? सीनियर से। अब मसला ये है कि ये सीनियर्स, एक तो ये मसला है ये शेयर नहीं करते और इनके साथ कनेक्शंस कैसे बिल्ड होंगे। याद रखें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े प्रोफेशनल्स हैं, उनके पास बहुत सारे स्नैपशॉट्स होंगे। अब मैं सीनियर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी चौहान 34 वाले या गुफरान हादी सक्सेसफुल स्टूडेंट हैं वो सारे इन जूनियर्स की हेल्प करें। आप कनेक्शन बनाएंगे, साथ ही साथ आप उससे मुस्तफीद होंगे। अब आप इनके साथ कनेक्शन बनाएं, 1 या 2 बंदे आपके साथ एक ऐसा पोर्टफोलियो शुरू जो है शेयर करेंगे। एक और बात देखिए, अगर आप मुझे यहाँ सुन रहे हैं तो यहाँ पे ऑडियंस 3 लाख के करीब है, जो यूट्यूब पे है या फेसबुक पे 70,000 के करीब है। कीप इन माइंड, मैंने भी ये सारी चीजें फी सबिलिल्लाह शेयर की, मैंने नॉलेज को बांटा और ये फैल गया। अगर मैं ये सारी चीजें कैमरे में भी बोल रहा हूँ, फिजिकल क्लासेस में बोल रहा हूँ, जूम पे बोल रहा हूँ, तो चीजें कम नहीं हुई, ये फैली हैं और बंटी हैं। साथ ही साथ मेरी अर्निंग में भी इजाफा हुआ और साथ ही साथ पब्लिसिटी में भी लोग दुआएं दे रहे हैं। सब ऐसे जब हम सारे सीनियर इन जूनियर को ऐसा पोर्टफोलियो, ऐसा सिस्टम देंगे, अब जूनियर को भी यहाँ पड़ जाएगी कि हमने किस क्लाइंट के साथ कहाँ काम किया। तो आप ऐसा पोर्टफोलियो बिल्ड करें जिससे आप लॉन्ग टर्म बनाए। मैं फिर कह रहा हूँ, आसानियां बांटे तो आसानियां बढ़ेंगी। रूल नंबर 4, डोंट डिस्टर्ब मी। आपके पास एक अच्छा टेबल, एक एक्सटेंशन, एक अच्छा लैपटॉप और बेहतरीन इंटरनेट। जो सबसे अहम मुझे लगता है वो ये है कि आपके पास एक छोटा सा सेपरेट रूम होना चाहिए जो आपके घर वाले कमरे से थोड़ा सा दूर हो। किसी ने भी आपके साथ बात करनी हो या कोई काम कहना हो तो वो चल के आपके पास आए, और रूम में एक डिसेंट लाइटिंग हो, एक अच्छा सा लैंप हो, मतलब आपको वो फील आए कि आप एक फ्रीलांसर, आप एक लर्निंग फेज में और आप एक काम कर रहे हैं। जब आप काम कर रहे हो तो आप तब फोकस होकर सिर्फ काम कर रहे हो, क्योंकि जब आप काम कर रहे होते हैं डेफिनेटली आपको घर वाले कोई ना कोई काम भेज देते हैं, जैसा कि आप पानी लेने चले गए हैं, सब्जी लेने चले गए हैं, या आप किसी बच्चे को या बच्ची को स्कूल से लेने चले गए हैं, या आप किसी काम से बाहर चले गए हैं, या आप अपने किसी दोस्त के साथ मैच खेलने चले गए। जब आप काम करें फुल फोकस होके काम करें। जब आप काम कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली आप व्हाट्सएप, टिकटॉक, रील्स, यूट्यूब और स्नैपचैट आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जिसकी वजह से आपका बहुत ज्यादा टाइम उसमें निकल जाता है। आपको पता नहीं चल रहा था लेकिन आप डेली बेसिस पे उसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जैसे अक्सर मैं भी बहुत
ज्यादा सोशल मीडिया यूज करता हूँ, क्योंकि मैं अपने जो गुरु हैं उनको मैं सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। अब यहाँ पे एक और अहम बात आपके लिए, यहाँ पे एक टास्क है, आपने चेक एंड बैलेंस करना है। आपने ये देखना है कि आपने एक दिन में एक्चुअल में कितना काम किया। मैं फिर बता रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ 8 घंटे भी डेली का काम करें, जस्ट 8 घंटे फुल फोकस होके, तो मेरा ख्याल है उसके बाद अगले 8 घंटे आप सोए ही रहेंगे। अगर 8 घंटे प्रॉपर लगाएं, एक शीट बनाएं जहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये लिखें कि आपने कितनी देर किस काम को दिया, फेसबुक को दिया, लिंक्डइन को दिया, फाइवर को दिया, अवर को दिया या गूगल को दिया। एक शीट बनाएं जिसको आप डेली बेसिस पे चेक एंड बैलेंस करें कि आपका कितना सारा टाइम किस प्लेटफॉर्म पे लग रहा है और कितना सारा टाइम घर लग रहा है, कितना सारा टाइम आपका सोने में लग रहा है। और साथ ही साथ सोशल मीडिया जिसकी हमें आजकल बहुत लत लगी हुई है, हमें बहुत मजा आता है और जो चीज हमें मजा देती है हम सारा टाइम उधर इन्वेस्ट कर देते, उधर ही लगा देते। तो जो चीज हमें पैसे देती है, हमें कोई रहनुमाई मिलती है, हमें कोई फायदा मिलता है, उधर हमारी रेशियो कम होती है। रूल नंबर 5, कनेक्शन विद सीनियर्स। आपको इसके फायदे क्या होंगे? सबसे पहली बात, आपको न्यू स्ट्रेटजीज मिलेंगी कि काम किस तरीके से नए तरीकों से करना है। दूसरा फायदा, जब आप सीनियर के साथ कनेक्शन बिल्ड करेंगे तो आपको क्वांटिटी में काम मिलेगा, साथ ही साथ क्वालिटी वर्क मिलेगा कि सीनियर्स ने किस तरीके से एक टीम बिल्ड की और किस तरीके से वो टीम को लीड कर रहा है। साथ ही साथ जब आप ये देखेंगे कि वो टीम को लीड कैसे कर रहा है, उसने टीम जनरेट कैसे की, और साथ ही साथ आप अपनी नेटवर्किंग को स्ट्रॉन्ग करें। नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग होगी तो आपकी नेटवर्क वो स्ट्रॉन्ग नहीं, वो बूस्ट कर जाएगी, यानी कि आपकी अर्निंग बूस्ट कर जाएगी। दूसरी बात जो मैं समझता हूँ सबसे जरूरी है वो ये है कि आप सीनियर्स की रिस्पेक्ट करें। हम लोग जिस कुएं से पानी पीते हैं उधर ही हम थूक फेंक देते हैं, हम वो वैल्यू ही नहीं देते, हम वो रिस्पेक्ट ही नहीं देते, उनकी वो कदर ही नहीं करते कि यार वो सीनियर है, वो इस फील्ड में टाइम लगा चुके होते हैं। और हम सीनियर्स को सीनियर्स समझते रहते हैं लेकिन हम इंटरनली मानते नहीं। मसला ये है कि हम जिससे भी जब भी कुछ सीखते हैं, कुछ ही देर में, कुछ ही हफ्तों में और कुछ ही महीनों में हम ये समझते हैं कि वो तो बंदा कोई शय ही नहीं है। याद रखिएगा, तजर्बा सबसे अहम, सबसे महंगी तरीन चीज़ है इस दुनिया में। आपने बहुत सारी ऐसी कंपनीज देखी हुई जिनके लोग मैट्रिक पास हैं, लेकिन उन्होंने जो है एमफिल वाले लोग, उन्होंने एमबीए वाले लोग, पढ़े लिखे लोग रखे हुए हैं, वो उनके अंडर काम कर रहे हैं। ये देखी दिखाई मिसालें आपके इर्द गिर्द भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बहुत सारी ऐसी दुकानें होंगी जो बहुत पुरानी होंगी। याद रखें, सीनियर्स ने जो 3 साल या 5 साल लगा के सीखा, अगर आप एक अदब के दायरे में रह के 5 महीने में वो सारी चीज़ अपने आप पे तारी कर सकते हैं, मतलब उसके 5 साल का एक्सपीरियंस आप 5 महीनों में अपने आप में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर आप कन्वर्ट करने वाले हों। मसला ये है हमारी कौम का कि जो हाँ सीनियर हैं, हम उनके अब्बू बनने लग जाते हैं, ठीक है। तो आप ये ना हो कि डोंट बिकम अ फादर। आप जब भी किसी से सीखें, मैं हमेशा पीटता हूँ कि जहाँ से खाएं वहाँ कभी ना थूकें। सीनियर सीनियर ही है हमेशा। जो बंदा आपसे पहले फील्ड में है, जिसने आपसे ज़्यादा धक्के खाए हैं, जिसने आपसे ज़्यादा लर्न किया है, चिपक जाओ उसके साथ, मिन्नत कर लो, ढेर मान लो कि वो हमारे से अच्छा है, ठीक है। आप जो है उसकी अदब करें, उसकी बात को सुने, उसकी बात को वैल्यू दे, तरजीह दें वो क्या कह रहा है। ये नहीं कि आप बंदे को बंदा ही ना समझें, इसीलिए हम पीछे रह जाते हैं। जब मैं भी जूनियर था, अब आप मुझे वीडियो में देख रहे हैं, अब मैं आपको सीनियर लग रहा हूँ। इसी तरीके से मैंने बेशुमार लोगों के साथ काम किया, बेशुमार लोगों के साथ धक्के खाए। आज भी हमारे साथ एज में छोटे भी थे लेकिन सीनियर, बहुत सारे ऐसे लोग जो मेरे साथ एज में छोटे भी थे, बहुत सारे ऐसे लोग जो मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा था वो कम थे। इट्स ओके, मसला पढ़े लिखे का नहीं है, तालीम का नहीं है, मसला तजर्बे का है। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने उनसे सीखी। आज भी हमारे टीममेट में हमारी टीम सुबह यासर भाई को बाईपास छोड़ने गई है। वाई? बिकॉज ही इज़ अ सीनियर, वो सीनियर है। हम आज भी उन सीनियर के साथ चल रहे हैं। बेशक मेरी अर्निंग उनसे ज़्यादा है, बेशक फलानी चीज़ ज़्यादा है, बेशक कुछ भी है, लेकिन सीनियर सीनियर। रात भी वो हमें एक बुक रिकमेंड कर रहे थे कि यार आप ये वाली बुक पढ़ें, आप ये चीज़ पढ़ें। कल भी हमारी वेबसाइट पे डिस्कशन हो रही थी यार, हमारी 35 दिनों में एक डोमेन की वेबसाइट की 1100 ट्रैफिक हो गया सिर्फ 35 दिनों में। कीप इन माइंड 48 दिनों में 1600 ट्रैफिक हो गई है ऑन पेज पे काम करके।
चीजों पे काम करके, मतलब कि कैसे हुआ, सीनियर बार बार चीजों को प्रैक्टिस की। सीनियर ने बताया ऐसे नहीं ऐसे, क्यों? क्योंकि वो काम कर चुके हैं, डोमेने बेच चुके हैं, एफिलिएट का तजर्बा है, इंफॉर्मेशनल का तजर्बा है, कैसे है, ऐसे है। तो सीनियर को इज्जत दें, सीनियर से सीखे, सीनियर को प्रायोरिटी दें, अपने आप को महान ना समझे। हम जो है कहते हैं सानू ही पता है, उन्होंने तो पता ही नहीं होता कमला है, कमला नहीं है, तजर्बे करके बैठे। इजाजत दीजिए। रूल नंबर 6, वाई एवरेज इनकम इज सेम, मतलब जिसकी 25,000 है उसकी 25,000 ही है, 50,000 वाले की 50 है, 1 लाख रुपए वाले की 1 लाख। कि मतलब ऐसी क्या वजह है कि सबकी इनकम अभी वैसे ही है, 3-4 महीने से उन्होंने 1 मिलियन यानी कि 10 लाख रुपए को टच ही नहीं किया। अब इसमें क्या वजूहात हो सकती हैं? मतलब सेम कंपैटिटर, सेम उनकी मार्केट प्लेस, सेम वेबसाइट्स की लिस्ट, सेम थॉट्स, सेम परसेप्शन, सेम व्यूज, मार्केट को लेके, अपने आप को लेके और क्लाइंट्स को लेके, और पोजीशन आज भी सेम। और सबसे अहम बात कि अब ये भी डर कि पता नहीं यार अगले महीने ये 50,000 भी आना है या नहीं, मतलब ये भी टेंशन कि यार इनकम बढ़ने का नहीं, कम होने का खदशा। जी तो मैं आपको बताता हूँ कि आपकी इनकम 20,000 या 50,000 या 1 लाख से 1 मिलियन कैसे क्रॉस होगी। कीप इन माइंड, मेरी 3 बातों को आप ज़हन नशीन कर लें। सबसे पहली बात, क्या आपके पास मार्केट में जो चीजें चल रही हैं लाइक न्यूज ब्रेक, medium.com, स्कूपर, रेड झील या वैगमैन या वेंट्समैगजीन.co.uk या .com, जो जर्नल वेबसाइट्स जो मार्केट में चल रही हैं, आपके पास इनके अलावा कुछ है? आप यकीन कीजिए, अपने आप से सवाल कीजिए, क्या जो चीजें मार्केट में चल रही हैं या आप राइट फॉरस करके आपने जो डोमेन्स आउटरीच की हैं और उसकी लिस्ट आपने आज से 3 महीने 5 महीने या मे भी आपने मेरे पास आए हो, आप फिजिकल के स्टूडेंट भी हो, तब भी आपके पास इस लिस्ट के अलावा या आपके पास 50-60 डोमेन्स के अलावा जिस पर डेली बेसिस पे आप ये स्क्रीनशॉट लगा लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अनदर ऑर्डर कंप्लीट, 1000 PKR, 500 PKR, 2000 PKR, 5000 PKR। इसके अलावा कि आपके पास कुछ ऐसा है जो किसी के पास ना हो। मतलब आप खुद देखें कि अगर मिसाल ले लीजिए, जैसे मैं ये चश्मा उठा लेता हूँ, तो मैं इधर अपने आप को कैमरा ऑन करूं और कैमरे ऑन करके मैं ये बताऊं कि यार क्या मेरे पास वो चीज़ है, क्या कोई लोग मुझे आउटरीच एक्सपर्ट बोल सकते हैं? मतलब ये आप खुद से देखें कि आप चश्मा लगा के, आप ऐनक लगा के वो उतारें और साथ ही साथ शीशे में खुद को खड़ा करके देखें क्या मैंने वाकई ही वो आउटरीच करने का हक अदा किया या नहीं। और साथ ही साथ जो गेस्ट ब्लॉगिंग और गेस्ट पोस्टिंग या आप कुछ भी कह लें, जिस फील्ड में आप काम करें, क्या वाकई उस कम्युनिटी में आपका कोई रोल है? देखिए पैसे तो सारी दुनिया बना रही है, आप तो 50,000, 1 लाख, 20,000, 30,000, क्या आपका उस कम्युनिटी में, उस फ्रीलांसिंग कैरियर में कुछ रोल है? आपकी कुछ ऐसी एडिशन है जिससे आप जाने जाते हैं, मतलब आपका एक नाम है। मतलब जैसे कोई मुझे, आप यूट्यूब पे जाए सर्च करें गेस्ट पोस्ट, इंशाल्लाह हम सबसे ऊपर आएंगे। आप मेटा अचीवर को सर्च कर रहे हैं, वहां पे ऊपर आएंगे। मतलब आप जो भी GBOB के नाम से भी हमें कहीं ना कहीं से मेरा जिक्र जरूर आ जाएगा, कहीं ना कहीं से हमारा पता आपको जरूर चल जाएगा। तो मतलब आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, किसी न किसी तरीके से तो चीज है ना, मतलब ऐसे सिम्टम्स हो, मतलब आपकी पर्सनैलिटी में ये चीजें हो कि आपने वाकई वो चीज की हो, मतलब जो सबने की है वो आपके पास है, तो रिजल्ट वही आएंगे जो उनके आ रहे हैं, आपके थोड़े से ज्यादा होंगे। मैंने फिजिकल क्लास में भी मिसाल देती, जो सीनियर यहाँ से पास आउट होके चले गए या वो सीनियर जो यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट सीख गए हैं, डेफिनेटली वो जो है बस पे होंगे, वो गुजर त्यारे पे होंगे। अगर आप थोड़ी सी ज्यादा मेहनत कर लेंगे तो आप कैसल मूवर पे होंगे, लेकिन होंगे दोनों बस ऊपर। किसी के पास भी अपना और नहीं होगा। आप यह करें कि आप आउटरीच के परदादे बन जाए, आप आउटरीच के दादे बन जाए। आप ये देखें कि किस तरीके से दूसरे लोग, और ये भी एनालिसिस करें कि हमारे से दूसरे लोग कैसे अच्छे हैं। सही है, तो इस चीज को समझे, खुदारा छोड़ दें जो मार्केट में चल रहा है। न्यू डोमेन ढूंढे, जब आप क्लाइंट को दिखाएं वो चिपके, एवं ही फजूल साइट आने, फजूल वेबसाइट जो फजूल कीवर्ड पे रैंक हुई है उनको छोड़ दें और उनके अथर अकाउंट को भी छोड़ दें। आउटरीच एक्सपर्ट बने, मार्केट में जाए, लिंक्डइन की मंडी में जाए, फेसबुक की कंपनी में जाए। ये नहीं कि बस आप इधर इधर चल रहे हैं, किसी का रीसेलर अल्लाह ना छोड़ो, अपनी आउटरीच करो, अपनी लिस्ट बनाओ, अपनी एम्पायर बिल्ड करो। रूल नंबर 7, हाउ टू मोटिवेट, कि आप किस तरीके से मोटिवेट रह सकते हैं। हम जब कोर्स को स्टार्ट करते हैं, आफ्टर फ्यू डेज हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो आज हम आपको मोटिवेट भी करेंगे। जब हम डीमोटिवेट होते हैं, साथ ही साथ हमारा माइंड नेगेटिव हो जाता है, हम चीजों में जो है नेगेटिविटी तलाश करने लग जाते हैं, और साथ ही साथ हम एंड पॉइंट पे चले जाते हैं और चीजों को पैसों से जज करते हैं। कीप इन माइंड, जब भी आप किसी चीज को सीखें
सीखें, करें। कभी भी पैसों से किसी भी चीज को, किसी भी इंसान को जज ना करें। कीप इन माइंड, जब आप किसी भी कोर्स को सीखते हैं या किसी भी काम को सीखते हैं तो आप उस जर्नी को एंजॉय नहीं करते, आप उस चीज पे फुल फोकस ही नहीं करते। अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि आप डीमोटिवेट हो गए हैं और आपने अब मोटिवेट कैसे रहना है और आपको कौन सी ऐसी चीजें, कौन सी ऐसी बातें हैं, ये कौन सी ऐसी पावर है जो आपको हमेशा की तरह, जैसे आपने कोर्स ज्वाइन किया है और 2-4 दिन हो गए और आप मोटिवेट और आप ऐसे ही मोटिवेट रहे। डीमोटिवेशन और नेगेटिविटी की एक सबसे बड़ी वजह यह है कि हम हर काम के रिजल्ट्स जल्दी चाहते हैं, हमें इंस्टेंटली हर चीज़ का जो है नतीजा चाहिए, हमें जल्दी से पैसे चाहिए। अब मसला यह है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं किसी भी फील्ड से, आपको वक्त लगेगा। वक्त तो हर सूरत है, ये तो कहीं बात नहीं लिखी कि बगैर वक्त लगाए, बगैर तजर्बा किए आप चीज़ों को सीख जाएं। अब वक्त के गुजरने से वक्त नहीं बदलता, याद रखें, वक्त के साथ वक्त को भी वक्त देने से वक्त बदलता है। तो ये बात आप ज़हन नशीन कर लें कि आप इंस्टेंटली किसी भी चीज़ के रिज़ल्ट नहीं ले सकते, भले वो कोई भी फील्ड है। आपको हर चीज़ के लिए तहे दिल से मेहनत करनी पड़ेगी, वक्त आपको देना पड़ेगा। याद रखें, वक्त के साथ वक्त को भी वक्त देने से वक्त बदलता है। रूल नंबर 8, जो कि सारे रूलों में से सबसे अहम, मतलब ये वो रूल है जिससे आपके सारे प्रॉब्लम, सारे मसले चुटकी में हल हो जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ रूल नंबर 8 क्या है। और रूल नंबर 8 ये है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा, जितने आपने रूल सुने हैं, जितने आपने इस वीडियो पे मेहनत देखी है, क्या आपको लगता है कि हमें जो है एक मूवी बनानी चाहिए गेस्ट पोस्ट पे? मेरे पास बहुत ही अच्छी टॉपिक्स हैं, तो कमेंट्स में आपने लाजमी बताना है कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, क्या बनानी चाहिए मोटिवेशन के लिए, स्टोरी के लिए, लर्निंग के लिए, मार्केट में और छा जाने के लिए। हम दोबारा पॉइंट पे आते हैं, रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 ये है कि डोंट फॉरगेट दी ऑल 7 रूल्स। मतलब 8वां रूल जो सबसे अहम है वो ये है कि आपने कभी भी ये 7 रूल नहीं भूलने। अगर आप ये 7 रूल कभी नहीं भूलेंगे, याद रखिएगा, पैसे आपके साथ चिमटेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे पैसे, लोग आपके साथ ताल्लुकात बनाएंगे, लोग आपके साथ रिलेशंस बनाएंगे, लोग आपके साथ फ्रेंडशिप करेंगे। तो याद रखें 8वां रूल कि कभी भी 7वां जो 7 रूल मैंने बता दिए वो भूलने नहीं है। और दूसरी बात, जैसे आपने ये वीडियो देखी है, एक बात आपने याद रखना है, घर बैठे हैं, एंड पे मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, घर बैठे हैं, नहीं काम हो रहा, नहीं समझ आ रही, नहीं चला जा रहा, नहीं कोई पाथवे मिल रहा, नहीं कोई उस्ताद मिल रहा, नहीं वो कोई बंदा मिल रहा जो हाथ पकड़े, आपका बाजू पकड़े और आपको चलना सिखाए, कोई बात नहीं। जैसे अब ये अहमद ने हमें नए नए पर्सपेक्टिव बताए, नई नई चीज़ों से वीडियो बनाने हैं, नई नई बैकग्राउंड्स, नई नई जो है वो आप जो है वो सिनेमैटिक ग्राफिक कर रहे हैं, पिक्चर्स नहीं लगा रहे, आइडियाज़। क्योंकि अहमद एक उकाड़ा के शहर से मूव हुआ कहाँ, लाहौर। इसी तरह आप भी अपने उस इलाके, उस बस्ती, उस मोहल्ले से, उस शहर से एक अच्छे शहर, एक अच्छे बंदे के पास, एक अच्छे इंस्टीट्यूट के पास, एक अच्छे गुरु के पास जाएं और उनसे आप प्रॉपर चीज़ें सीखें। फिर कह रहा हूँ, वो जो उन्होंने इतने सालों में सीखा वो आप 1.5 माह में सीख सकते हैं। कीप इन माइंड, मैंने क्या बोला, सीख सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, ये नहीं कि उस 1.5 माह में आप भी उसकी तरह बन जाएंगे, डॉलर्स कमाएंगे, पैसे आएंगे। आप पे वो 1.5 माह में वो रंग चढ़ जाएगा। इसी तरीके से वो हमारी सारी चीज़ें फिजिकल क्लासेस में चल रही हैं, इसी तरीके से हमारी वो सारी चीज़ें जूम क्लासेस पे चल रही हैं। एक और बात, बहुत से लोग जो हमारे पास फिजिकल नहीं आ सकते क्योंकि वो जॉब्स में फंसे हैं, क्योंकि वो साथ ही साथ किसी स्कूल में है, साथ ही साथ वो किसी गवर्नमेंट जॉब में है, बैंक में है, दफ्तर में है, कहीं भी है, तो वो अपना 2 घंटे ज़िंदगी का टाइम निकाल के वो हमारी जूम क्लासेस भी ले सकता है। जो जिनके पास टाइम है वो अपने आप को आजमाना चाह रहे हैं। अगर अहमद वो इधर बैठ के उधर क्लासेस लेता, जूम पे वो सारी चीज़ें सीखता नहीं। अहमद को फ़र्क पड़ा माहौल से। इस तरीके से अपनी ज़िंदगी में टेस्ट चेंज करें, लोग चेंज करें, मोहल्ले चेंज करें, जाविया चेंज करें, थॉट्स चेंज करें। अपने आप को एक बार मौका दें, अपने आप को हॉस्टल रखें, अपने आप को घर से दूर रखें, ताकि आपको बीवियों की कदर हो, ताकि आपको खाने की कदर हो, ताकि आप कुदरत के ज़्यादा करीब हो, आपको पता लगे कि यार कितनी सारी नेमतें हैं जो हमारे पास है जिनका हम शुक्र अदा नहीं करते। इसी तरीके से ठंड में निकलें, बिस्तर लेके आएँ, बसों में रखें, बसों से जो वापस उतारें,
फिर इधर आए, रिक्शे वाले का वेट करें, सामान उठाएं, वो खेचल, वो तक्के, वो ठुड्डे खाएं, ताकि आप एक तगड़े बंदे, बिजनेसमैन बने, चीज़ों को और अच्छे से अच्छे तरीके से करें। मकसद ये नहीं कि मैं फिजिकल या जूम को प्रमोट करूं, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, तब आ जाओ। फिजिकल नहीं आ सकते कोई बात नहीं, जूम पे बैच 10 है जो बड़ा धड़ल्ले का होगा इंशाल्लाह, इससे भी और बेस्ट होगा। वहाँ आए, वहाँ सीखें। जैसे मैं आज बात कर रहा हूँ, जूम पे भी आप वीडियो कॉल में जब मुझे देखेंगे ऐसे ही होगा इंशाल्लाह। तो कैसी वीडियो लगी है? क्योंकि इंटर्नशिप की, जगह चेंज की, सिस्टम चेंज किया, एक जगह से दूसरी जगह। ऐसे अहमद ने भी बिस्तर उठाए अहमद ने भी बिस्तर उठाए और फिर उधर गया, अहमद भी वहाँ रह के आया, फिर अहमद भी उस कर रहा था एडिटिंग। आज वीडियो की क्वालिटी, आज वीडियो की थॉट्स, आज सारी चीज़ें चेंज हो गई। क्योंकि सिस्टम चेंज हुआ, माइंड चेंज हुआ, सोचें चेंज हुई। इसी तरीके से चेंज करना है, घर में उसी रोले में रहेंगे। कैसी लगी है वीडियो कमेंट में बताएं। जितनी मेहनत मैंने की है, 2 दिन वीडियो पे लगे हैं, आप भी उसी तरीके कमेंट में बताएं कि यार मज़ा आ गया। बाकी शेयर करें, अच्छी बात है, नहीं करनी कोई गल नहीं, लेकिन एक बार ज़रूर इतनी जो है हम खाप रहे हैं। ठीक है, इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने बहुत सा ख्याल रखिएगा। और 3 मार्च को इंशाल्लाह पहली क्लास होगी, या 2 या 4 मार्च को इंशाल्लाह बैच 10। मैं एक और बात बताता हूँ, बैच 10 चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वां चलेगा यार। 9 बैच अजय तक उससे रफ्तार नाल, यानी कि बैच 1 की फोटो देखो, 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 10 आएगा। अगर ये सब चल रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई बात तो है, कुछ ना कुछ ऐसा है, तभी तो ये रौनकें लगी हुई हैं, तभी तो अल्लाह ने करम किया, फजल किया। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मैं बहुत सा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।